बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहराज हुसैन चौधरी और आप देख रहे हैं AJK टेक्निकल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के फ़ज़ल व करम से आप सारे बहैर व आफ़ियत होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजली के टैरिफ के बारे में कि बिजली का टैरिफ क्या होता है और पाकिस्तान में इस वक्त कौन सा टैरिफ लागू है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टैरिफ होता क्या है। जिस तरह हर शय का मुख्तलिफ नर्ख होता है, कोई भी चीज़ हम ख़रीदते हैं या बेचते हैं उसके लिए उसका एक मुख्तलिफ रेट होता है। जैसे मैं बात करूं, अगर मिसाल दूं कि हम मोबाइल फ़ोन पे से कोई कॉल करते हैं तो उस कॉल के लिए हमें मोबाइल फ़ोन कंपनी को, जिस कंपनी की हम सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको चार्जेस अदा करना होते हैं जो कि उसने पहले से आयद किए होते हैं, तय किए होते हैं। बिल्कुल इसी तरह सारिफ जो बिजली इस्तेमाल करता है उसके लिए बिजली कंपनी ने मुख्तलिफ नर्ख तय किए होते हैं, मुख्तलिफ रेट्स तय किए होते हैं जो कि सारिफ ने बिजली कंपनी को अदा करने होते हैं। इसे इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ या बिजली का टैरिफ कहते हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त कौन सा टैरिफ लागू है और उसका क्या यूनिट रेट है, इसके बारे में जानते हैं। मेरे पास इस वक्त एक चार्ट मौजूद है जिसमें मुख्तलिफ यूनिट रेट्स दर्ज हैं। घरेलू सार्फिन को A1 कैटेगरी में रखा जाता है जबकि कमर्शियल सार्फिन को A2 कैटेगरी में रखा जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो टैरिफ लागू है उसे ब्लॉक रेट टैरिफ कहते हैं। ब्लॉक रेट टैरिफ में मुख्तलिफ स्लैब्स बनी होती हैं और हर स्लैब का एक अलग यूनिट रेट होता है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि 1 से 50 तक अगर कोई सार्फ यूनिट खर्च करता है तो यूनिट का रेट जो होगा वो 2 रुपये पर यूनिट होगा। यानी कि अगर आप महीने में 50 यूनिटों तक या 50 से कम यूनिटें खर्च करते हैं तो आपकी यूनिट का जो रेट होगा वो 2 रुपये पर यूनिट होगा। अगर कोई सार्फ 10 यूनिटें खर्च कर रहा है तो 10 ज़रब 2 यानी कि 20 रुपये आपको अदा करने पड़ेंगे बिजली की कीमत के, इलेक्ट्रिसिटी कास्ट के। टैक्स जो होते हैं दोस्तों बिल के ऊपर वो अलग से होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अगर कोई सार्फ अब 1 से लेकर 100 यूनिट तक खर्च करता है यानी कि 50 से ज़्यादा यूनिटें खर्च कर रहा है, 50 तक अगर खर्च कर रहा है तो 2 रुपये कीमत है। लेकिन अगर 50 से ज़्यादा कर रहा है, 1 से लेकर 100 तक हो गई हैं, अब 50 से बढ़ गई हैं यूनिटें, तो अब जो वो टैरिफ का रेट है, उस ब्लॉक का रेट है, जो उस स्लैब का, वो चेंज हो जाएगा। यानी कि अब यूनिट का रेट जो है 5 रुपये 79 पैसे पर यूनिट हो जाएगा। यानी कि अगर कोई सार्फ है मिसाल के तौर पर वो 51 यूनिटें खर्च करता है तो अब 50 यूनिटों का रेट तो हमने देख लिया कि 50 यूनिटों तक कितना है, 2 रुपये। लेकिन अब 51 यूनिटें होगी तो अब जो रेट है वो क्या हो जाएगा, 5.79। ठीक है जी। तो आपको जो है 5.79 के हिसाब से 295.29 रुपये बिजली की कीमत के तौर पर अदा करने होंगे। इसी तरह दोस्तों अगर कोई सार्फ 101 से लेकर 200 यूनिट तक खर्च करता है तो उसका जो यूनिट रेट होगा वो 8 रुपये 11 पैसे होगा। अगर 201 से लेकर 300 तक खर्च करता है तो यूनिट रेट 10 रुपये 20 पैसे होगा। अगर 301 से लेकर 700 तक खर्च करता है तो 17.60 रुपये पर यूनिट का रेट होगा। इसी तरह अगर कोई सार्फ 700 से ज़ायद यूनिट्स खर्च कर रहा है, घरेलू सार्फ है और उसका जो यूनिट्स आ रही हैं वो 700 से ज़ायद हैं, तो उसका जो यूनिट रेट होगा वो 20.70 रुपये पर यूनिट होगा। इसी तरह कमर्शियल सार्फिन जो है उनका 18 रुपये पर यूनिट होता है। अगर वो 10 करता है, 20 करता है, 100 या जितनी भी यूनिट्स खर्च करता है उसका फ़िक्स रेट होता है 18 रुपये पर यूनिट। तो हम देखते हैं कि अगर कोई सार्फ है वो 150 यूनिट्स खर्च कर रहा है तो उसका बिजली का बिल कितना बनेगा। तो पहली जो 100 यूनिट्स हैं, देखें हमने देखा कि 1 से लेकर 100 तक 5.79, तो ज़रब 5.79। और अब 100 से जो ऊपर हो गई 101 से लेकर 200 तक क्या रेट है जी, 8 रुपये 11 पैसे। तो हमारे पास 50 यूनिटें ज़्यादा हैं तो 50 ज़रब 8.11, तो ये हमारे पास आ जाएगा 579 और ये आ जाएगा 405.5। यानी कि टोटल हमारे पास कितना बन जाएगा जी बिल, 984.5 रुपये। तो ये बिल हमको अदा करना पड़ेगा अगर हम 150 यूनिट्स खर्च करते हैं। इसी तरह अगर हम 215 यूनिट्स खर्च करते हैं तो जो पहली 200 यूनिट्स होंगी वो 200 ज़रब, देखें 101 से लेकर 200 तक क्या रेट है जी, 8.11, तो 8 रुपये 11 पैसे। और जो अगली
15 यूनिटें होंगी वो 15 ज़रब 200 से जब इंक्रीज़ होगी यूनिट्स तो 201 से लेकर 300 तक क्या रेट है जी 10 रुपये 20 पैसे। तो 10.20 तो इन दोनों को हम टोटल करेंगे, जो टोटल होगा वो हमारा बिजली की कीमत हो गई। ठीक है जी। इसी तरह अगर कोई सार्फ 335 यूनिट्स खर्च करता है, अब देखें 300 के बाद टैरिफ चेंज हो रहा है, 335 यूनिट्स अगर किसी ने खर्च की हैं तो अब क्या होगा कि 300 यूनिट्स हैं जो वो 300 ज़रब क्या हो जाएगा जी 300 ज़रब 10.20 और उससे ऊपर 35 ज़रब। अब देखें 300 से ज़ायद अगर कर रहा है तो 17.60। तो इनको टोटल करने से हमारा बिजली का बिल आ। इसी तरह आगे चलते हैं। अब 700 से ज़ायद यूनिट्स अगर कोई खर्च करता है, मिसाल के तौर पर एक सार्फ है वो 800 यूनिट्स खर्च कर रहा है, तो इसका रेट हम किस तरह, अगर कोई सार्फ कर रहा है तो 700 ज़रब 17.60। ठीक है जी। और बाकी कितनी बची 100 ज़रब 700 से ज़ायद अगर कोई खर्च कर रहा है तो 20.70। ये जो जवाब आएगा इनको हम जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल ये बिजली की कास्ट आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कास्ट आ जाएगी, जो हमने बिजली इस्तेमाल की है उसकी जो वो कास्ट है वो आ जाएगी। इसी तरह अगर कोई घरेलू सार्फ नहीं है, वो कमर्शियल सार्फ है, यानी कि कोई तजारती मरकज़ है, दुकान वगैरह है, तो वो हमने पहले बता दिया कि 18 रुपये पर यूनिट है। अगर कोई सार्फ 100 यूनिट खर्च कर रहा है तो 100 ज़रब 18, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1800। ठीक है जी। तो ये आज हमने देखा कि घरेलू सार्फिन या कमर्शियल सार्फिन को जो बिल दिया जाता है उनमें यूनिट रेट क्या होता है मुख्तलिफ स्लैब्स का। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि ये जो बिल दिया जाता है इसके ऊपर कौन कौन से चार्जेस होते हैं, कौन कौन से टैक्सेस हैं, कौन कौन से टैक्स हैं जो एक सार्फ को अदा करने होते हैं और उन टैक्स की क्या शरह है और वो किस तरह कैलकुलेट किए जाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम।